So hi everyone, welcome to the channel. I hope everyone is very good and fine. तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर्स की शुरुआत करने वाले हैं। वो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। तो पहले टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। पहली टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, दूसरी टॉपिक्स है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, थर्ड है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगुलर रीजन। इतनी टॉपिक्स को हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ टॉपिक्स छूट जाएंगी तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड एंड देयर एंगल्स एंड देयर साइड, मतलब साइड और एंगल्स दोनों के बेसिस पे कवर करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हमारा काम है ये जानना कि ट्रायंगल्स होता क्या, व्हाट इज ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन लिखी है, सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। तो दुनिया का बच्चों कोई भी फिगर हो जिसमें सिंपल क्लोज्ड फिगर हो और बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे ये आपको सामने दिख रहा है, दिस इज ट्रायंगल्स। अभी हम इसका नाम ले लेते हैं, तो ए बी सी। तो ट्रायंगल्स आपका, ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगल्स हो गया। इसी तरीके से सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट, अगर वो 4 लाइन सेगमेंट है उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर जानते हैं कि ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें होती है। तो हम लोगों को सभी को पता है कि ट्रायंगल्स के अंदर आपके पास क्या होती है, पहली पॉइंट 3 साइड क्या होती है, आपकी 3 साइड होती है। अब ये 3 साइड होती है तो ये 1 2 ये 3, आपकी ये 3 साइड हो गई। तो लेकिन और उसके बाद क्या होता है, आपका 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों ये आती है, हम लोग बता तो देते हैं कि 3 साइड होती है, बच्चों को हमने बता दिया 3 साइड होती है, लेकिन अगर हमने ये नहीं बताया कि इस साइड की नेमिंग कैसे होती है तो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस चीज़ को हम लोग पहले ही डाउट क्लियर कर लेंगे। अगर इस साइड की मैं बात करूं तो हमेशा याद रखना ये साइड का, या ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। अब इसको मैंने कहा ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको स्टार्टिंग और ये एंडिंग कहा। आप इसको स्टार्टिंग इसको एंडिंग मान सकते हैं, किसी को भी स्टार्टिंग किसी को भी एंडिंग मान सकते हैं। जब भी किसी भी साइड का नेम होता है तो बच्चों याद रखना हमेशा 2 लेटर में होता है। कितने लेटर में होता है, 2 लेटर में। और दूसरी चीज़ ये कि उनका स्टार्टिंग से एंडिंग तक या एंडिंग से स्टार्टिंग तक का नेम होगा। तो ये आपने स्टार्टिंग माना तो ये आपका क्या होगा, एंडिंग। तो साइड का नेमिंग की बात करें, नाम हमेशा क्या होगा, इसका हो गया ए सी, क्या हो गया, ए सी, सॉरी मैंने ए भी लिख, ये ए सी हो गया। क्लियर है। तो हमेशा जो नेमिंग होता है ट्रायंगल्स की साइड का, वो किसी भी साइड का 2 लेटर में, मिनिमम 2 अब यहाँ पे इस साइड की बात करें तो ये आपकी स्टार्टिंग हमने मान लिया, ये एंडिंग। यहाँ से यहाँ पूरी कंप्लीट क्या होगी इसको। और ये ज़रूरी नहीं है मैंने ए सी लिखा, ए सी को हम ओ आर आर करके लिख देते सी ए सी को ए से सी तक, सी से ए तक दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये बी सी की बात करें, एंड बी सी, बी सी, बी सी को और क्या लिख सकते हैं, ओ आर आर सी बी। तो ए बी लिखो चाहे सी बी लिखो, बात वही है। इसकी बात करेंगे, इसका नाम क्या हो गया आपका, बी ए या फिर ए बी। क्लियर है। तो लेकिन अगर आपको किसी ने कहा कि इस साइड का नाम लिखो तो अब आपको यहाँ पर क्या है, ए बी ए ओ आर आर ए बी, ऐसे नहीं लिखना आपको, या तो ए बी लिख कर बताओ या फिर बी ए। क्लियर है। ये मैंने सिर्फ बता दिया कि दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो। आई होप सभी लोगों को चीज़ें ये क्लियर होंगी। तो ये आपकी 1, ये 2, ये 3 साइड हो गई। अब आते हैं बच्चों दूसरी पॉइंट पे, उसमें होते हैं 3 एंगल्स। क्या होते हैं, 3 एंगल्स। अब ये 3 एंगल्स, व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होते हैं बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। किस जो चैप्टर आप लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट लाइंस एंड एंगल बेसिक टू एडवांस, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंगल यह आपका क्या है, एंगल है। ठीक है ना। अब एंगल को भी बच्चों देखो हमेशा याद रखना, हीरो की एंट्री या तो अकेले होती है
या फिर बॉडीगार्ड के साथ आता है। तो इस एंगल, ये एक आपका एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, अब ये एंगल हो गया। आपके पास 3 एंगल्स हो गए। लेकिन वही क्वेश्चन आता है कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो याद रखना, एंगल्स का नेमिंग या 1 लेटर में होगा या फिर 3 लेटर में होगा। मतलब हीरो की एंट्री जो आप मूवी वगैरह देखते होगे, सीरियल वगैरह, जो हीरो होता है या तो अकेले आएगा या फिर उसके साथ 2 बॉडीगार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इस एंगल की बात करें, इस एंगल का एंगल्स हमेशा हमने क्या बताया, 1 लेटर में या फिर 3 लेटर में लिखे जाएंगे। इस एंगल की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, एंगल बी। क्या नाम होगा, एंगल बी। उसके बाद और इसको क्या, ये हो गया एंगल बी। इसको इसको क्या लिखेंगे, एंगल सी। इसको क्या लिखेंगे, एंगल एंड एंगल ए। क्लियर है। लेकिन इसके अलावा भी एंगल्स के नाम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल बी की एंट्री अकेले हुई, मतलब हीरो अकेले आया। अब हीरो मान लो कि भाई उसका 2 बॉडीगार्ड बगल में है। तब कैसे होगा, तब यहाँ पर देखो, जहाँ पर एंगल्स बनते हैं उसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो कॉमन पॉइंट होती है, कॉमन वर्टेक्स के पास हमेशा एंगल बनेंगे। अब ये हीरो, ये बी वाला क्या आपका हीरो है, तो ये बॉडीगार्ड, ये बॉडीगार्ड। तो इसका नाम क्या हो सकता है, एंगल ए बी सी। अब ये सी और ए क्या है, उसके बॉडीगार्ड है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल समझने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडीगार्ड इधर है तो इधर ही रहेगा, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका और क्या नाम हो सकता है, एंगल सी बी ए। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से बच्चों आप थोड़ा सा मन में सोचो कि एंगल सी जो हीरो है, अगर बॉडीगार्ड के साथ आएगा तो इसका क्या नाम होगा, बॉडीगार्ड के साथ आएगा तो इसका क्या नाम हो सकता है, एंगल ए सी बी या फिर बी सी ए। वेरी गुड, आपने सही सोचा। तो एंगल बी सी ए या फिर एंगल ए सी बी। देखो एंगल सी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में है कि नहीं है, हीरो बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है। एंगल ए, इसी तरीके से एंगल ए जब जो है, एंगल ए मतलब हीरो ए जब अपने बॉडीगार्ड के साथ आएगा तो क्या नाम हो सकता है, एंगल बी ए सी या फिर एंगल सी ए बी। तो बच्चों इस तरीके से एंगल्स के नेमिंग होते हैं, जो कि बहुत आप ऑलमोस्ट सभी लेक्चर्स आप इधर उधर ढूंढ लोगे। मैं इतना वादा तो नहीं करता, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें देखो इतनी डिटेल्स में बताई नहीं जाती है, जिससे बच्चों को आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। तो जो मेरे चैनल्स पे जो भी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं बेटा, वो किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं होते, किसी भी क्लास के बच्चे वो देख सकते हैं। ये हो गया आपका 3 साइड होती है, 3 एंगल्स होते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, 3 वर्टेक्स। क्या होता है, 3 वर्टेक्स का मतलब होता है कोना। और ये याद रखना, जो आपने एंगल्स की नेमिंग किया है बेटा, यहाँ पर हमेशा एंगल का सिंबल लिखा जाएगा। अगर एंगल का सिंबल नहीं आपने लिखा तो वो एंगल नहीं माना जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई बात। अब वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स में देखो यहाँ पर वर्टेक्स का मतलब कोना होता है। जैसे आपके घर में कोना होगा ना, इधर उधर रूम में, जिस रूम में बैठकर पढ़ भी रहे होगे, तो इसी तरीके से ये एक साइड है, इधर से साइड, यहाँ पर एक कोना बन रहा है, यहाँ पर एक कोना बन रहा है, यहाँ पर कोना बन रहा है। वर्टेक्स में कितने, 3 वर्टेक्स है, तो क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी। तो देखो एंगल्स और वर्टेक्स में क्या डिफरेंट है, एंगल में देखो सिंबल है बेटा, बी ए सी बी जो भी है, और यहाँ पर वर्टेक्स में सिंबल नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि वह एंगल्स को किस तरीके से नेमिंग करेंगे और वर्टेक्स को किस तरीके से लिखेंगे साइड को। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो ट्रायंगल्स में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। साइड को हम लोग किस तरीके से, साइड का लेटर हमेशा 2 लेटर में होता है, ए सी स्टार्टिंग और एंडिंग, या फिर सी ए। इसी तरीके से बी सी या फिर सी बी, ए बी ए, कुछ भी लिख सकते हैं, उनमें से कोई एक लिखना। मैंने दोनों लिखकर बता दिया, लेकिन ये नहीं कि आप कोई पूछ रहा है तो आप दोनों लिखोगे। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को एटलीस्ट कम से कम आप जो है 3 दोस्तों तक इस चैनल्स को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो। आगे चलते क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स को किस तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं, मान लेते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स को 2 तरीके से बांट दिया गया।
मान लेते हैं ये ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उनके जो है ट्रायंगल्स के जो है मान लेते हैं ट्रायंगल्स दादा हैं फॉर एग्जांपल। अब दादा के दो लड़का ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड। या समझो कि दादा के दो लड़के हैं, एक पढ़ा लिखा है एक पढ़ा लिखा नहीं है, उनको उनके बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया, भाई तुम पढ़े लिखे हो तुम ये वाला बिजनेस संभाल लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो तुम ये वाला बिजनेस संभालो। इस तरीके से ट्रायंगल को दादा ने अपने दो बच्चों को डिवाइड कर दिया। अब ये जो दो बच्चे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक का नाम एंगल है एक का नाम साइड है। अब एंगल के भी भाई कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों का नाम यहाँ पर दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक क्या होता है राइट ट्रायंगल्स, एक्यूट ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल लिखा होना चाहिए था, नहीं लिखा तो लिख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड, जो साइड के बेसिस पे मतलब जो कम पढ़ा लिखा था उसके बच्चों का क्या नाम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। अब चलते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। हम लोगों को पता है ट्रायंगल्स में, अभी आप लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा कि ट्रायंगल्स में कितनी साइड होती है, 3 साइड 3 एंगल 3 वर्टेक्स। अब ये जो बेटा जो पढ़ा लिखा है इसमें सिर्फ एंगल की बात होगी, जो कम पढ़ा लिखा है उसमें सिर्फ क्या बात होगी, साइड की बात होगी, ठीक है ना। तो राइट ट्रायंगल्स क्या है, राइट ट्रायंगल्स में आपका वो सभी कोई भी एक एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं, अभी आप लोगों को आगे फिगर भी दिखेगा, ठीक है, इसलिए चैनल पे बने रहो, ठीक है ना। वीडियोस को लेक्चर्स को अगर आप पहली चीज़ तो जब भी लेक्चर्स देखते हो तो आप लोगों के पास एटलीस्ट पेन पेपर ज़रूर हो, कापी ज़रूर हो, ताकि आप लोग इस चीज़ों को नोट करो। अगर कोई एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री हो गया देन उसका नाम क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल, व्हाट इज एक्यूट एंगल, जो भाई क्यूट हो, है बचपन में सब क्यूट होते हैं, बड़े होकर सबको पीटा जाता है। ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब आप लोगों को देखो डेफिनेशन मिलेगी, ऑल एंगल इज एक्यूट। अरे भाई एक्यूट का मतलब तो पहले समझाओ। एक्यूट का मतलब ये होता है बच्चों, आपके पास 3 ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स में 3 एंगल है, इन तीनों एंगल का सम सम कह रहे हैं, हर एक एंगल की वैल्यू 89.999 तो हो सकती है लेकिन 90 नहीं हो सकती। सब क्या होंगे 90 से कम, मान लो इसका मान लो 89, ये 60, इस तरीके से है, ये थर्ड वाले की भी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन कभी भी 90 से कोई एक एंगल भी ज़्यादा नहीं हो सकता, समझ गए। मतलब 90 के ऊपर गया तो वो क्यूट नहीं होगा, समझे, वो बड़ा हो गया, अब समझ रहे हो, 90 टच कर गया, अब वो बच्चा नहीं रह गया, बड़ा हो गया, तो जब तक छोटा रहता तब तक क्यूट रहता है, समझ गए। ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, हर एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और तीनों को प्लस करोगे तो 180 आएगा। अभी वो चीज़ें आगे आप लोगों को मिलेंगी। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया देन दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया, ठीक है ना, ये मान लो आपका क्या है 110 डिग्री, ठीक, ये आपका 40 डिग्री, कितना हो गया 150, ये 30 डिग्री। हमसे 30 से नहीं, मतलब अगर आपको कोई भी एक एंगल दिख गया कि 90 से बड़ा, अगर वहाँ पे 90.1 डिग्री भी दिखा दिया तब भी उसका नाम क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या नाम होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर एक भी एंगल आपको बड़ा दिख गया, आते बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब यहाँ पर बच्चों किसकी बात होगी, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। व्हाट इज इक्विलैटरल, ऑल साइड आर इक्वल। कोई भी आपको ट्रायंगल बना दिया गया, ठीक है, अगर मैंने कहा ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, सब इक्वल है। अगर मैंने कहा ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, देन इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। क्या होंगे बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। नाउ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, व्हाट इज आइसोस्केलेस, एनी 2 साइड आर इक्वल, कोई भी 2 साइड को, यहाँ पर देखो एंगल की बात नहीं होगी, किसकी बात होगी बच्चों, साइड की। मैंने कहा ये 5 है, ये भी 5 है, ये 4 है, 2 साइड आपको इक्वल दिख रही है, यहाँ पे देखो सब पे कट लगेगा,
ये आपका क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, शायद आप लोगों को लास्ट वाली चीज दिख भी नहीं रही होगी, शायद मे बी, क्योंकि मेरा हो सकता है वहां पर फोटो आ रहा हो, इसका मेरी वीडियो लगी। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड आर डिफरेंट, सब साइड क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, मतलब कोई भी साइड आपकी बराबर, ये आपकी 6, ये 4, ये 5, कुछ भी हो सकता है, 7, 8, 9, कुछ भी, मतलब 15, 20, 100 इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर, एक बार रिवाइज कर ले। राइट एंगल ट्रायंगल, कोई एक एंगल 90 डिग्री, एक्यूट एंगल, हर एंगल 90 डिग्री से कम होना ही चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल, कोई भी एक आपको 90 से बड़ा दिखा, उसका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नाम हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी साइड इक्वल होंगी, कोई भी साइड हो, चाहे ये 100 मीटर है तो ये भी 100, ये भी 100। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है, स्केलेन सभी साइड क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप लोगों को देखो ये नंबर भी दिया गया है मेरा, अगर आप लोगों को लगता है कि जो है ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करने की आपको नीड्स लगती है, तो आप हमारे डेमो क्लासेस वगैरह देख ही सकते हैं, देख ही रहे हैं आप डेमो क्लासेस, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल की बेसिस पे हम लोग देखते हैं राइट ट्रायंगल्स क्या होता है। मैंने कहा था आप लोगों को आगे फिगर भी दिखेगा। तो देखो ये आपका क्या है, राइट ट्रायंगल्स है, क्या है, राइट ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर देखो आपका क्या है 90, अगर मैंने ऐसे भी लिख दिया सिर्फ दिस इज आल्सो ए सिंबल ऑफ 90 डिग्री, मैंने यहाँ पर 90 डिग्री लिखा या नहीं लिखा, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बन रहा है 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड, यहाँ पर देखो क्या बन रहा है 90 डिग्री। अब बाकी एंगल की क्या वैल्यू है उससे हमसे मतलब नहीं है, किसी एक ने गलती की तो सबको झेलना पड़ता है। इसी तरीके से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो बस अब उसका नामकरण हो गया कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट का मतलब क्या, जो क्यूट हो। भाई देखो मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ईच एंगल इज लेस देन 90, सभी एंगल क्या होंगे 90 से कम होंगे। क्लियर है। अगर ये मान लो 70 है, ये आपका 89 है, तो कितना हो गया 70 और 89 159, तो ये कितना होना चाहिए 59, डेट इज 30, 59 है ना 21, तीनों का सम हमेशा 180 होना चाहिए। लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या है, वो तो ट्रायंगल्स की पहचान है, आपको अभी आगे मिलेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की क्या पहचान है कि हर एक एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स नहीं हो सकता। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होंगी। अब देखो ये भी फिगर्स हैं, यहाँ पर देखो नेमिंग भी होते हैं, ठीक है ना। मैंने नेमिंग नहीं किया, ये मान लो कुछ भी डिग्री दे दिया आप, मान लो यहाँ पर 60 है, ये मान लो 50 है, तो कितना हो गया 110। आपका ये मान लो 70, दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मैंने कहा ये आपका क्या है 55 डिग्री है, ये 65 है, आपका कितना हो गया 5 12 120, ये मान लो 30 डिग्री है, दिस इज एक्यूट एंगल। अब देखो यहाँ पर फिगर बना ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का, यहाँ पर कितना डिग्री दिया 110। तो कोई भी एक एंगल आपको दिख गया अगर कि उसका 90 से ज़्यादा आ रहा है, बस खत्म भाई, क्या हो गया, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया भी, बहुत अच्छा तो नहीं बना है, फिर भी समझने के लिए, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, समझदार हो ही। ये मान लो मैंने लिख दिया जो है 140 डिग्री, 90 से कम है, ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। आई होप सभी लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ये ट्रायंगल्स क्लियर हो गया होगा। इमेज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें। चलते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते तो दिए गए नंबर पर एक बार कॉल करके ज़रूर चेक करें, ठीक है। एक अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड बेनिफिट तो होना ही है, ठीक है ना। और ये नहीं है कि जो हम अगर
यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर भी हम हमेशा देखो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, चाहे पेड क्लासेस हो चाहे फ्री क्लासेस हो, कोई भी क्लासेस है, आई विल ऑलवेज ट्राई टू गिव माई 100%। अंडरस्टैंड? ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस, स्केलन आप लोगों को पता है, इतनी बार मैंने बता भी दिया है, तो आई होप आप लोगों को नाम भी याद हो गया होगा। ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पी क्यू आर लिख दिया। अब मैंने कहा कि पी क्यू की इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन पी आर विल बी आल्सो 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 15। अब सभी इक्वल है तो सब पर एक एक कट लगेगा इसका। दिस इंडिकेट दैट ऑल द साइड आर इक्वल, सभी साइड क्या आपकी इक्वल है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं यस हमें समझ में आ रहा है। क्लियर है ना? इससे थोड़ा सा क्या है कि हमें भी समझ में आता है, हमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है हमारा भी कि चलो जो भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने मान लो ये एक्स वाई जेड इस तरीके से नेमिंग कर लिया। मान लो मैंने कहा कि वाई जेड की वैल्यू क्या है? 20 मीटर है, देन एक्स वाई विल बी आल्सो 20 मीटर। वेरी गुड, वाई जेड विल आल्सो है 20 मीटर। एक बार प्लीज आप लोग कमेंट करके कमेंट करें यस वी अंडरस्टैंड, कमेंट करें यस वी अंडरस्टैंड। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्या कमेंट करना है? यस वी अंडरस्टैंड। और एटलीस्ट कम से कम 3 फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले वाले चैप्टर्स के आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पे कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, एनी 2 साइड आर इक्वल, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती है। जैसे ये मान लो आपका ए बी सी है, मैंने कहा ए बी की वैल्यू मान लो 5 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। मान लो बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई भी 2 साइड, जरूरी नहीं कि ये कोई भी, तो यहाँ पर ये साइड इस साइड के इक्वल है, इसके ऊपर एक कट लग गया। क्लियर है? इस तरीके से। और ज़रूरी नहीं कि आपका जो है कोई भी 2 साइड हो सकती है, उसमें शर्त वगैरह नहीं है कि इसी को होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और भी एग्जाम्पल लेकर बताने की कोशिश करते हैं। देखते हैं बच्चों, चलो ये आपको ट्रायंगल्स दिख रहा होगा। अब इस ट्रायंगल्स में थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की। और ये नहीं कि हम लोग अपनी मर्जी से किसी को कोई भी 2 साइड जो है आपको बराबर दिख गई, देन इट इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर देखो, अब मान लो ये आपको ट्रायंगल्स दिख रहा है। यहाँ पर मैंने कहा ये एक्स वाई जेड, इसका नाम मैंने कहा वाई जेड आपका जो है, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स जेड को मान लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी मान लो 10 सेंटीमीटर लिख दिया और इसको लिख दिया मान लो 6 सेंटीमीटर। देन इट इज आल्सो आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये साइड इस साइड के इक्वल है, कोई भी 2 साइड इक्वल होगी। अब आते हैं स्केलेन ट्रायंगल पे। स्केलेन ट्रायंगल्स में बच्चों क्या है? मान लो यहाँ पर ए बी सी, मान लो ये 20 मीटर है। ठीक है, ये आपका 18 मीटर है, ये मान लो 15 मीटर है। अब सभी साइड आपको डिफरेंट दिख रही है, देन इट इज ए स्केलेन ट्रायंगल। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने 3 फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तो इसके बाद के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियोस ऑलरेडी हो गई है। तो इसके बाद के बचे हुए पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार समझ में आया तो आप लोग यस आई अंडरस्टूड ये ज़रूर लिखें। अंडरस्टैंड? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर विथ योर क्लोज फ्रेंड।